कभी सोचा है कि किसी देश का पूरा जस्टिस सिस्टम मतलब न्याय प्रणाली किस चीज पर चलती है, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक ऐसा नया और बुनियादी नियम जो ये तय करेगा कि भारत में न्याय का पहिया अब कैसे घूमेगा। देखिए, सवाल बहुत सीधा है। जैसे आपका फोन या कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब iOS या विंडोज के बस एक डिब्बा है, वैसे ही किसी भी देश की न्याय प्रणाली को भी एक OS की जरूरत होती है। एक ऐसा कोर सिस्टम जो हर एक प्रोसेस के लिए नियम कानून तय करे। और भारत के लिए वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, शॉर्ट में कहें तो BNSS। इसे ऐसे समझिए कि ये वो अकेली रूल बुक है जो पुलिस की FIR से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक हर क्रिमिनल केस का पूरा रास्ता तय करती है। पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला तो काम नहीं करता है ना। उसका असली काम होता है जरूरी सॉफ्टवेयर्स को चलाना। बिल्कुल इसी तरह BNSS का ये OS भी एक मुख्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ही बना है, यानी देश के असल क्रिमिनल कानूनों को। और वो मेन सॉफ्टवेयर है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS। ये वो कानून है जो हमें बताता है कि असल में कोई चीज अपराध क्या है, चोरी क्या है, धोखाधड़ी क्या है, ये सब। तो इसको ऐसे समझिए, BNS है क्या और BNSS है कैसे। एक अपराध बताता है तो दूसरा उससे निपटने का तरीका। तो फिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपने मेन सॉफ्टवेयर यानी BNS के तहत आने वाले अपराधों को कैसे हैंडल करता है। देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। धारा 4(1) सीधे सीधे कहती है कि BNS के तहत आने वाले हर एक अपराध की जांच और सुनवाई सिर्फ और सिर्फ BNSS के नियमों के हिसाब से ही होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? जब मामला BNS का हो तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक कोड, एक ही प्रक्रिया, सबके लिए, हर बार, सिंपल। तो जब कानून जांच पड़ताल और विचारण जैसे शब्द इस्तेमाल करता है तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सिंपल सा प्रोसेस। सबसे पहले पुलिस सबूत इकट्ठा करती है जिसे जांच कहते हैं। फिर कोर्ट ये देखती है कि केस में आगे बढ़ने लायक दम है भी या नहीं, उसे पड़ताल कहते हैं। और फिर शुरू होता है असली मुकदमा जिसे विचारण या ट्रायल कहते हैं। BNSS इन्हीं तीनों स्टेज के नियम तय करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि BNS के अलावा भी तो देश में बहुत से दूसरे कानून हैं जिनमें अपराधों का जिक्र है ना? तो सवाल ये उठता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन स्पेशल कानूनों को कैसे चलाता है? और यहीं पर खेल में आता है नियम का दूसरा हिस्सा, धारा 4(2। ये कहता है कि दूसरे कानूनों के अपराधों के लिए भी BNSS की प्रक्रिया ही लागू होगी। लेकिन, और ये लेकिन ही सब कुछ बदल देता है। इसमें कहा गया है कि अगर उस खास कानून के पास अपने खुद के प्रोसीजरल नियम हैं, तो फिर BNSS के नियम साइड हो जाएंगे और उसी खास कानून के नियम चलेंगे। और देखिए, यहीं पर पूरा खेल समझ में आता है। BNS के अपराधों के लिए BNSS ही एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लेकिन बाकी सभी कानूनों के लिए BNSS सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह है। अगर किसी स्पेशल कानून के पास अपने नियम हैं, तो वो BNSS के नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब उनकी बात पहले मानी जाएगी। अगर हम अपनी टेक वाली एनालॉजी पर वापस आएं, तो ये कुछ ऐसा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो सारे ऐप्स चलाता है, पर कुछ खास ऐप्स, मान लीजिए कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो अपनी खुद की सेटिंग्स लेकर आता है जो आपके OS की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर हावी हो जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस दो हिस्सों वाले नियम का आखिर मतलब क्या है? कानून में ये स्थिरता और लचीलेपन का खेल क्यों इतना ज़रूरी है? चलिए अब ज़रा इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। दरअसल ये संरचना एक निष्पक्ष सिस्टम को 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा करती है। पहला है एकरूपता, मतलब आम अपराधों के लिए एक ही नियम, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा है पूर्वानुमान, यानी हर किसी को पहले से पता है कि खेल के नियम क्या हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, लचीलापन। ये सिस्टम मानता है कि कुछ खास मामलों को, जैसे कि आतंकवाद या बड़े वित्तीय अपराध, शायद खास नियमों की जरूरत पड़ सकती है। आखिर में ये सारी बात इस एक लाइन पर आकर टिकती है, एक ऐसी प्रणाली जो स्थिर भी हो और समय के साथ खुद को ढालने में भी सक्षम हो। देखिए, किसी भी कानूनी सिस्टम को एक मजबूत नींव तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही उसे नई चुनौतियों के लिए तैयार भी रहना होगा।
ये संरचना ठीक यही संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, सिर्फ कानून में ही नहीं बल्कि शायद जिंदगी में भी, कि कब एक नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए और कब एक अपवाद, एक एक्सेप्शन ही सबसे बेहतर नियम बन जाता है। ये वो संतुलन है जिसे हर आधुनिक न्याय प्रणाली को हर रोज जूझना पड़ता है।